स्वागत है स्टूडेंट, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की, जिसमें कक्षा 7 का पाठ 2 प्राणियों में पोषण लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पाठ 1 आप अपने चैनल पर पादपों में पोषण डाल दिया है। अब प्राणियों में पोषण डालने जा रहे हैं, तो आपने अगर पहला पाठ नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के अवश्य देख लें। तो पहला पाठ है प्राणियों में, दूसरा पाठ है प्राणियों में पोषण। पहला प्रश्न है, मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ गलत क्रम दे रखा है, तो हम इनको सही क्रम में जमा के हमको लिखना है। तो हम लिखेंगे मानव पोषण के चरणों का सही क्रम। हमें अच्छे नंबर लाने के लिए हेडिंग डालना और नंबर से मार्किंग करना प्रश्न उत्तर में बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेडिंग, मानव पोषण के चरणों का सही क्रम। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा निष्कासन। प्रश्न नंबर 2 है, पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो यहाँ भी हम हेडिंग भी लिख सकते हैं, पाचन में सहायक ग्रंथियाँ। पहली लाला ग्रंथि, दूसरी यकृत और तीसरी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 3 है, आमाशय की कार्य प्रणाली लिखिए। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा। आमाशय की कार्यप्रणाली हम लिखेंगे, हेडिंग हमने डाल दिया है। अब कार्यप्रणाली यहाँ से शुरू करेंगे। आमाशय की कार्यप्रणाली, आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। जो आमाशय का आंतरिक स्तर होता है वो 3 चीजें, एक तो श्लेष्मल, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक पाचक रस, 3 चीज स्त्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है। अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ यहाँ पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और पाचक रस जो होता है वो, जिसको जठर रस भी कहते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इसी प्रश्न में जॉइंट था कि पित्तरस कहाँ निर्मित होता है, तो हम लिख देंगे पित्तरस यकृत में निर्मित होता है और यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा के पाचन में ये सहायता करता है। प्रश्न नंबर 4 है, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। यहाँ हमने हेडिंग डाला है दांतों के प्रकार। यहाँ हमने हेडिंग डाला है दांतों के प्रकार। पहला प्रकार है कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा चवर्णक, अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। प्रश्न नंबर 5 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें कौन सा रस स्त्रावित होता है और यह किस घटक के पाचन में सहायक है? तो हम उत्तर लिखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसमें पित्तरस स्त्रावित होता है तथा यह वसा के पाचन में सहायक है। प्रश्न नंबर 6 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट क्या होते हैं? जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय और भैंस हमने देखे हैं अपने घरों में। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो घास में पाया जाता है तथा इसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। गाय और भैंस घास खाती हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज होता है जो हम नहीं पचा सकते, लेकिन गाय भैंस उसको पचा सकती हैं। रूमिनेंट में, रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इन जानवरों के क्षुद्रांत्र तथा वृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी रचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ये मनुष्य की आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि नहीं पाए जाते हैं। इसलिए सेलुलोज का पाचन जानवरों में तो हो जाता है जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, लेकिन अन्य जानवरों या मनुष्य में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 है, दीर्घरोम क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। 3 प्रश्न एक साथ हैं इसमें, तो हम एक एक का उत्तर देंगे। दीर्घरोम क्या है? क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई रचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दूसरा, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं, हमने इसी के साथ में आ गया। अब है, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, यानी कि ज़्यादा क्षेत्र बढ़ा देते हैं जिससे फटाफट अवशोषण होता है भोजन के अवयवों का। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। प्रश्न नंबर 8 है, आमाशय क्या है, इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो हम लिखेंगे, आमाशय मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा रचना है। यह चपटा तथा जे की आकृति का
यानी जे जैसी आकृति वाली होती है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित होता है। साथ ही श्लेष्मल इसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम बनाने के साथ साथ हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है तथा पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो ये इसके कार्य हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो हमने ये चित्र एक बनाया है। इसमें सबसे पहले मुख गुहिका होती है, उसके ही अंदर, मुख के अंदर ही लाला ग्रंथि होती है जिससे लार स्रावित होती है। फिर जो बीच का हिस्सा होता है नली नुमा, उसको ग्रसिका कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद आमाशय, उसके बाद में क्षुद्रांत्र आ जाती है, ये बीच जो नीचे से आ रही है, और फिर वृद्धांत्र, ये वृद्धांत्र है, और ये गुदा है, और ये इसके ऊपर का भाग मलाशय है, जो चौड़ा भाग होता है, ये मलाशय कहलाता है। इसके अलावा यहाँ यकृत ग्रंथि, पित्त ग्रंथि या पित्ताशय और अग्नाशय ये पाए जाते हैं। इस तरह से चित्र बना करके नामांकित करने से हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। इसलिए आप भी नामांकित चित्र बनाएंगे। और फिर इसमें एक लिखा था कि उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो हम पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम हेडिंग लिख दिया, मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलद्वार या गुदा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र समझाइए। तो अमीबा का हमने यहाँ चित्र बनाया है जिसमें यहाँ एक केंद्रक होता है। अमीबा एक कोशिकीय है, जीव है, तो ये एक कोशिका है पूरी अमीबा की। इस अंदर खाद्य, ये पादाप, जैसे ही ये किसी भोजन के संपर्क में आता है तो ये अपने आगे पादाप निकाल देता है और इनमें भोजन को फंसा लेता है, और भोजन यहाँ से अंदर आकर के इस तरह से आगे चलता जाता है, और साथ ही इसका पाचन होता जाता है, अवशोषण होता जाता है, और जब अपशिष्ट बच जाता है उसको ये बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हम इसका चित्र बना के नामांकित करेंगे और उत्तर भी लिख देंगे। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। यह अपनी आकृति निरंतर बदलता रहता है। जैसे ही अमीबा को खाद्य या भोजन का आभास होता है, यह उस कण के चारों ओर अपने पादाप विकसित कर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और बिना पचा अपशिष्ट चित्रानुसार बाहर निकाल दिया जाता है। अवशोषित खाद्य पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से ये अमीबा की पूरी जो कार्यविधि है पाचन की, वो पूरी हमने समझा दी है। और इसी के साथ में ही हमारा ये पाठ 2 प्राणियों में पोषण कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, इसी तरह से आपकी विज्ञान विषय या अन्य विषयों के चैप्टर देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो आपको डाल सकें। धन्यवाद।